कॉलेज फ्रेंड से ऐसे बात करते करते मैं कहीं से कांटेक्ट मिला कि जूनियर आर्टिस्ट से स्टार्ट करते हैं। तो ये सब पापा देख के ना बहुत खुश हो गए थे कि कुछ कर रही है। कितने पहली सैलरी कितनी मिली होगी आपको? दूसरों के साथ उसको खत्म मत कर दो। अगर आपने कुछ सोच रखा है तो आप आगे आओ, बोलो, आगे बढ़ो, अपने सपनों को साकार करने की ताकत रखो। अभी बहुत कुछ ऐसे हो गया है कि चलो अगर आप हीरोइन है तो सबसे पहले आपको बेड सीन करना है, किसिंग सीन करना है, बैकलेस होना है, तो ये सब चीजें तो पॉसिबिलिटी नहीं, पॉसिबल नहीं है। तो जहाँ की मिट्टी में आप जन्मे हो आप उसको कैसे भूल सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप। आप थिंक 360 देख रहे हैं और मुंबई की यात्रा पे हमारी मुलाकात एक गजब की शख्सियत से हुई है। मारवाड़ से हैं, तो दो मारवाड़ी मिलके आज बातें करेंगे बॉलीवुड की माया नगरी की और फिल्मी दुनिया की, टेलीविजन की, ओटीटी प्लेटफॉर्म की। जिया चौहान हमारे साथ हैं, परिचय की मोहताज नहीं है। आप मारवाड़ से हैं, तफसील से जानेंगे आपके बारे में। तो बहुत स्वागत आपका जिया जी। थैंक यू। क्या कहानी है जिया चौहान की? जिया चौहान बहुत सिंपल सी और एकदम घरेलू टाइप की लड़की है जो राजस्थान से 2010 में आई थी। जी और उसको एक्टिंग का और डांस का बहुत शौक था। जी। बट घर वाले थोड़े ऑर्थो टाइप के थे तो बहुत सारा संघर्ष करना। क्या कारण ऑर्थो होने का? क्योंकि राजस्थान में होता है कि कोई भी लड़की ऐसे काम खास करके फिल्मों में नहीं करती है तो बहुत बड़ी बात हो जाती है जी कि कहने के लिए बैकग्राउंड वैसा है कि घर की लड़कियां ऐसे काम करें, वो भी हाँ अगर आप कोई जॉब कर सकती है, बैंक में काम कर सकती है तो उसके लिए सब सही है, लेकिन आप अगर इंडस्ट्री में काम कर रहे हो तो वो थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है। फिल्म वाला मामला थोड़ा हाँ, सा। और घर वाले थोड़े जी पसंद नहीं करते थे ये सब चीजें, जी। तो थोड़ा बहुत टफ रहा मेरे लिए। तो फाइट हुई घर वालों से है? घर वालों से फाइट तो नहीं हुई लेकिन हाँ बट थोड़ा बहुत हुआ। जैसे अभी मेरे बड़े पापा है, उनको आज भी नहीं पसंद है, जी उनको नहीं अच्छा लगता है, बट मेरे पापा को भी एक्सेप्ट करने में बहुत टाइम लगा। जी। लेकिन फाइनली उन्होंने भी एक्सेप्ट कर ही लिया कि चलो उसका सपना है, वो करना चाहती है, जी। हम साथ देते हैं। तो फिर उनको बेसिकली कहाँ से हैं आप राजस्थान में? एक्चुअली मैं राजस्थान रामदेवरा से हूँ। जी मेरा ननिहाल कोटा से है जी और मेरी पूरी फैमिली अभी भी वहीं है। बट हाँ, 2002 में मेरे डैड बॉम्बे में शिफ्ट हो गए थे। जी उसके बाद 2010 में मैं, मेरी मम्मा और मेरे भाई हम लोग आ गए। जी जी। उसके बाद से फिर मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई। कैसे शुरुआत हुई मुंबई में? संघर्ष रहा होगा या जैकपॉट लग गया आते ही? जी देखो, बैकग्राउंड तो मेरा कोई फिल्मी बैकग्राउंड तो रहा नहीं। जी हाँ, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो हुई कि आप एकदम से आए और आपको कुछ भी नहीं पता है, जी। एकदम ही आ गए हो, हाँ हाँ। आपका कोई कांटेक्ट नहीं, कुछ नहीं, जी। तो बहुत दिक्कत हुई। बट वैसा नहीं है, पुराने टाइम में लोग ट्रेन पकड़ के आ जाते थे कि अमिताभ बच्चन नहीं, बनेंगे, बट ये था कि मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ। हाँ था, बट फैमिली वाले घर में थे, फैमिली साथ में थी, तो मैंने थोड़ा बहुत करा कि चलो ट्राई करने में क्या जाता है। तो ऐसे ही कॉलेज फ्रेंड से ऐसे बात करते करते मैं कहीं से कांटेक्ट मिला कि जूनियर आर्टिस्ट से स्टार्ट करते हैं। ओके। तो मुझे जूनियर आर्टिस्ट बिल्कुल नहीं पता था कि जूनियर आर्टिस्ट क्या अच्छा, होता आप ड्रामा वगैरह, वो स्कूल वगैरह आपने नहीं किया था? है। नहीं, तब कुछ मतलब हाँ, मैंने अपने कॉलेज में राधा का कैरेक्टर किया था, वो बहुत मतलब लोगों ने बहुत सराहा, बहुत पसंद किया जी। कि तू कर सकती है, तेरे अंदर वो हुनर है। झील हैं आप। हाँ, तो मुझे लगा तो फिर मैं कर क्या रही हूँ, मुझे करना चाहिए ये बच सब। चुके चौहान, तो मारो। छप्पा मार दिया जी। और जूनियर आर्टिस्ट की लाइन में लग गए फिर। हम्म। तो जूनियर आर्टिस्ट मैंने 2 साल किया। जी तो पहले पता नहीं था जूनियर आर्टिस्ट क्या होता है, कि पासिंग किसे कहते हैं। हाँ पहले आप आते हो तो कैमरे के सामने देखते रहते, तो डायरेक्टर डांट देते थे, कैमरा में नहीं देखना हाँ है, हाँ। कुछ और करो, डांटते थे। हम्म। तो पासिंग किसे कहते हैं कि चलो आप, हमारी आपकी शूटिंग चल रही है, बीच में चलना फिरना शुरू होना, उसे पासिंग कहते हैं। जी। तो ये सब करने में मुझे 2 साल लग गए। अच्छा। देन 2 साल करते करते फिर मुझे प्रिंट शूट का ऑफर आने लग गया। मैंने कुछ प्रिंट शूट किए तो वहां मॉडलिंग पे, की आपने? हाँ, जी तो वहां पे जो मेकअप आर्टिस्ट थे उन्होंने मुझे फिर एक डीडी नेशनल के डायरेक्टर का कांटेक्ट नंबर दिया, जी। वो जो वहाँ मेकअप का काम करता था। हम्म। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने सिर्फ 2 दिन का काम किया। वो 2 दिन का काम उनको अच्छा लगा, उन्होंने अगेन मुझे
दूसरे शो में जी, बुलाया। बिल्कुल। फिर करते 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 फिर मैंने कैमियो करना शुरू कर दिया, वन डे टू डे करना शुरू कर दिया। फिर 4 दिन का शूट, 5 दिन का शूट, जिसमें 1-2 डायलॉग मिल जाते थे मुश्किल से, हाँ, कैमरे में 2 मिनट के लिए आ जाते थे। जी, जी। तो ऐसे करते करते तो फिर 2 साल के इंतज़ार में घरवालों ने कभी कहा नहीं तू कब दिखेगी टीवी पे? घर वालों ने तो बहुत बोला कि तू करने क्या चाहती है, और तू 2 साल से कर रही है, तुझे एक्टिंग करनी है, तू कभी टीवी में तो दिखती नहीं। जब जब पासिंग होता था ना, तो हम बोलते थे वो रही मैं, तो घर वाले बोलते कब आई। अब वो तो है नहीं कि नेटफ्लिक्स उसमें पे पॉज पॉज़ कर दो और दिखा दो, तो ये सब बहुत होता वो था। एक किस्सा है ना, कोई बंदा था तो उसके घरवाले पूछते थे कब आओगे, कब आओगे? हाँ हाँ एक दिन घरवाले डिस्कवरी लगा देते हैं, तो फिर उसके पिताजी पीटते हैं उसको कि अब तो कुत्ते-बिल्ली भी आ गए इसमें, तुम कब आओगे? नहीं, ऐसा ऐसा नहीं नहीं हुआ? हुआ था। बट हाँ, थोड़ा बहुत मम्मी, क्योंकि मम्मी मुझे बहुत सपोर्ट करती थी, मम्मी और भाई, तो वो बहुत पूछते रहते थे। चंबल का पानी हाँ, मम्मी तो वाला तो। मतलब डैड ने तो मुझसे बात करना बंद कर दिया था, जी। तो मैं थोड़ी हूँ ज़िद्दी। उन्होंने अब मेरी ज़िद को एक्सेप्ट करना ही पड़ा, बट नाउ ही इज़ हैप्पी कि चलो, अब तो टीवी में भी दिख रही है और अच्छा काम भी कर रही है। अब तो वो खुद ही फ़ोन करके अपने दोस्तों को बताते हैं कि वो देखो जिया का शो आ रहा है, देखना जी। ज़रूर। आपकी एक मूवी आई थी बोल गांधी बोल, जी। क्या एक्सपीरियंस था? अ, यूथ एक्चुअली जो एकदम सीधा वो बनना चाहते हैं बिना किसी मेहनत के, इस टाइप की कुछ मूवी थी। हाँ, जी, तो मेरा पहला फ़िल्म था, मुझे गुजराती ऑफ़र की थी। बेसिकली मेरी गुजराती बहुत अच्छी है, जी। तो मेरे इंटरव्यूज़ लिए, मेरे ऑडिशंस लिए उन्होंने। फिर उन्होंने बोला कि ये स्क्रिप्ट है, आप देख लीजिए और पहले तो आप स्टोरी पढ़ लीजिए, अगर आपको समझ में आता है तो हमें ज़रूर बता दीजिए। तो मुझे थोड़ा ये लगा कि आजकल के यूथ ये सब कौन करता है? कौन इतना गांधी के लिए ये सब करेगा, हुँ। ये वो। बट मैंने बोला नहीं यार, हम ही शुरुआत करेंगे तो आगे वाले हाँ, हमें कुछ देख के सोचे हैं। शुरुआत करेंगे। जी, जी। तो देन मुझे प्रोजेक्ट अच्छा लगा, मैंने कर लिया। मतलब आपके लिए वो लगे रहो मुन्ना भाई टाइप था। हाँ, जी। कि मतलब कुछ तो हासिल करना है। हाँ, हाँ। फिर ये आपको वैसे ये शो ज़्यादा मिले टीवी टीवी में शायद जी, डिवोशनल शोज़ जो होते हैं। जी। क्या कारण रहा? रामदेवरा से हो इसलिए कि भई बाबा रामदेव के वहाँ से हैं तो हाँ, कुछ धार्मिक ठीक रहेगा। जी, 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 कुछ बोल भी सकते हैं, लेकिन हाँ, मतलब मैंने एक चीज़ देखी, मेरे पापा को जो है, वो ऐसे माइथो टाइप्स के शोज़ देखना बहुत पसंद है। ओह! ये क्या तो बात वो खुद भी धार्मिक है, तो मैंने कहा कि उनका गुस्सा शांत करने के लिए शुरू में पहले ये मैं ये बात है। करूँ, तो उनका गुस्सा शांत हो जाए कि मैं कोई वैसा काम आपने नहीं ट्रम्प करूँगी। कार्ड चला ये। जी। जी, जी। तो मैंने कुछ माइथो किए, जैसे मैंने जय संतोषी माँ में पार्वती का किया, जी। फिर मैंने सागर आर्ट्स वालों का किया, उसमें भी मैंने पार्वती का कैरेक्टर किया। फिर उनका एक और था चंद्रगुप्त मौर्य, उसमें भी देवी का कैरेक्टर किया। फिर हाँ। जय जगन्नाथ मैंने जो किया, उसमें भी मैं जी। त्रिलोक की सुंदरी बनी थी। हुँ, तो हुँ। ये सब पापा देख के ना बहुत खुश हो गए थे कि हाँ, कुछ कर रही है। हाँ, अच्छा कर रही है, मेरे हिसाब का कर रही है। फिर उन्होंने 2.5 साल बाद मुझसे बात करना शुरू किया। हाँ, जब मैं ये काम करने लग गई, तब उन्होंने मुझसे बात करना शुरू किया। बट उन्होंने कभी मुझे ये नहीं पूछा कि तू कितना कमाती? हाँ। आपने माँगा नहीं घरवालों से? ऐसा नहीं नहीं, इधर भी कमा रहे हो और उधर भी लूट लो। मुझे सिर्फ ट्रैवलिंग के लिए मम्मा थोड़ा बहुत दे देती थी, उतना जी, ही। जी। तो बाकी तो नाउ टच वुड, अब तो मैं खुद ही। हाँ, कितने पहली सैलरी कितनी मिली होगी आपको? मेरी पहली सैलरी 2010 में मुझे ₹500 मिला था, अच्छा, जब मैं जूनियर आर्टिस्ट का कर रही थी। अच्छा, उसके बाद जब मुझे डीडी नेशनल का शूट मिला, उसमें मुझे ₹800 मिले थे, अच्छा। 2 दिन का। हुँ, तो ₹400 पर डे। जी, तो जी। वो मैंने मम्मा को दिया, तो मम्मा बोली, "इतने पैसे लेने के लिए तुम दिन दिन भर जाती है और तुम रात को आती है?" जी। मैंने कहा, "मम्मा सिर्फ मैं पैसे लेने नहीं जाती हूँ, हाँ, मैं सिर्फ अपने कॉन्टैक्ट्स और अपनी पहचान बनाने के लिए अभी रात है, सवेरा बाद में बाद होगा। में होगा।" तो मम्मा ने जी। बोला, "चलो करो, हमें क्या है, हमें तो कुछ नहीं, जाओ करो फिर।" तो देन ये सब करते-करते आज टच वुड मुझे ऐसे 12 साल हो गए। जी, ऑर्थोडॉक्स फैमिलीज़ में होता है कि आप बीए कर लो और पढ़ना है तो बीएड कर लो, फिर टीचर बन जाओ। ऐस पापा ने बोला, "जितना पढ़ाई लिया, पढ़ लिया उतना काफ़ी है। अब कोई अच्छा राजपूत लड़का जो सूर्यवंशी हो, उससे शादी करके घर बसा लो।" क्योंकि उनका ये सपना था और मुझे शादी करनी ही नहीं थी। तो हुँ, मैंने बोला मुझे शादी नहीं करनी है, क्योंकि मुझे कुछ करना है। अच्छा। पढ़ाई करके सैलरी नहीं कमानी है, मुझे अपना नाम भी करना है, कि मुझे बोले और बोले कि ये है जिया चौहान, हाँ। ये इसके डैडी है, अशोक प्रेमजी चौहान मतलब इसके डैडी है। हुँ, ये मतलब मुझे ये मेरी पहचान चाहिए। जी। तो उसके लिए बहुत फाइट हुई थी घर में। तो सूर्यवंशी
वाला मामला आपने ओमिट कर दिया जी बिल्कुल। बिल्कुल, अब तो फिलहाल कहीं दूर-दूर तो तक नहीं गया जी। और उन्होंने भी अपने दिमाग से अब हटा दिया है, खत्म कर दिया है। उन्होंने बोला ठीक है, तुम जहाँ खुश हो, हम तुम्हें वहीं देख के खुश अब वो भी मुंबई में सेटल हैं जी, मतलब। वो भी बॉम्बे में सेटल है। चलो, एक ट्रेडिशनल फैमिली की लड़की जो कि जिसका परिवार एक दुनिया को जीता है, पूरी माइथोलॉजिकल स्टाइल से बनी हुई, उन्होंने सीधे तरीके से नहीं तो अपने तरीके से एंट्री की और एक ऐसे नहीं कि एनएसडी से आए हैं, थिएटर किया है, सीधे आप आ गए चला मुरारी हीरो बनने या मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ उस स्टाइल में। जी, जैसे असरानी आ गए थे जयपुर से उसी तरह से। तो आप उस समय मुंबई में बेस्ड थे जब यहाँ आए थे? जी, या वहाँ से मारवाड़ से आए थे? हाँ, हम 2010 में आए थे बॉम्बे में। अच्छा, गाँव जाना होता है? जी, हर साल जाते हैं हम दिवाली पे। तो कैसा लगता है? आप वहाँ महिलाओं को इतने-इतने घूंघट में देखते जी, होंगे है अभी भी और है। आपको यूँ हाथ लगा के नहीं देखते कि ये टीवी में दिखती है वैसी अरे! ही है? मतलब घर भर जाता है मुझे देखने के लिए जो आस-पड़ोस के लोग हैं वो घर भर जाते हैं और कुछ ना कुछ गिफ्ट्स लेकर आते हैं कि चलो हमारे राजस्थान की लड़की हमारा नाम रोशन कर रही है। तो बहुत अच्छा लगता है। कभी इसके घर पे दावत, कभी उसके घर पे दावत, कभी वहाँ खाना, वहाँ पीना, ऐसे चलता ही रहता है जितने दिन मैं रहूँ उतने दिन। वो यूँ कहते होंगे वो टीवी में दिखती है वैसी ही है मतलब। वैसे ही है, जी, हाँ। जी। तो क्या सोचते हो आप उन लोगों के बारे में? मतलब एक फिलॉसफिकल थॉट क्या है उन लोगों के बारे में? आपको क्या लगता है वो पिछड़े लोग हैं या उनको वहाँ से निकलना चाहिए या उनके पास कुछ चीज़ें जानी चाहिए? अ, वहाँ की एमेनिटीज़ देख लो या उनकी थॉट देख लो। देखो थॉट तो मैं बोलूँ मैं वहाँ से पैदा हुई हूँ तो मुझे लगता है कि थॉट सबके सेम है। आप चाहे कितना भी पढ़ लिख लो, आपकी मेंटालिटी वही रहेगी। हुँ, हुँ। तो मैं तो हर घर की लड़की को यही बोलूँगी कि अगर आपने कुछ अपने सपने सँजो कर रखे हैं, तो दूसरों के साथ उसको ख़त्म मत कर दो। अगर आपने कुछ सोच रखा है, तो आप आगे आओ, बोलो, आगे बढ़ो, अपने सपनों को साकार करने की ताकत रखो। हुँ, अगर हुँ। आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो, तो मैं तो कह रही हूँ अगर आपने ठान लिया ना, तो ईश्वर भी आपका साथ देता है। जी। और वहाँ की जो स्थिति है जिसके बारे में मैंने पूछा, पिछड़ा इलाका है, पानी का संकट जी। है, वो लोग भी तो एक संघर्ष ही कर रहे हैं। हाँ, बट अभी वैसा कुछ नहीं है, अभी तो काफ़ी अच्छा हो गया है। जी। सम टाइम होता है, लेकिन अभी तो काफ़ी चीज़ें हो चेंजेज़ हो गई है, जैसे अभी पहले जैसा गाँव नहीं रहा है, पहले जैसे लोग नहीं रहे हैं। कुछ लोग हमारे राजस्थान से भी यहाँ आए हैं, जिनको टीवी पे देख के लोग और ज़्यादा खुश होते हैं। तो उन्होंने भी जा-जा के अपने यहाँ का थोड़ा बहुत जितना हो सकता है उतना सेवा करके थोड़ा बहुत करने की कोशिश की है। जी। किस तरह के अब अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं आपके या जो आप कर रहे हों? क्या नया चल रहा है? क्योंकि अब आप सिनेमा ट्रेडिशनल सिनेमा के बाद टीवी के दौर में आए और अच्छा किया, अब ओटीटी का दौर है। जी। तो क्या सोचते हो और कैसे प्रोजेक्ट आने वाले हैं आपके? जी एक ओटीटी तो मैंने खत्म किया एहसास करके जी, और अब मेरा एक ओटीटी के लिए जय जगन्नाथ करके एक ओटीटी आ रही है मेरी। जी। तो अभी तो प्रोमो शुरू होगा 30th को। हुँ, उसके बाद 26 एपिसोड हो गए और 26 एपिसोड करने बाकी है, जिसकी शूटिंग अभी भी चल रही है। जी। अ, मेनस्ट्रीम जो बॉलीवुड जिसको कहते हैं, वैसा कोई प्रोजेक्ट बड़ा। अ, सर सच बोलूँ क्योंकि मैं सच बोलना में ज़्यादा हाँ, बिलीव हाँ, करती हूँ। राजपूती खून जी, और बिल्कुल, वो। क्योंकि मुझे वो झूठ बोलना नहीं आता। तो मैं बोलूँगी कि हाँ, अगर मुझे बॉलीवुड से ऑफ़र आएगा मैं 100% करूँगी। लेकिन जैसे अभी बहुत कुछ ऐसे हो गया है कि चलो अगर आप हीरोइन हैं तो सबसे पहले आपको बेड सीन करना है, किसिंग सीन करना है, बैकलेस होना है, तो हुँ, ये सब चीज़ें तो नहीं पॉसिबिलिटी है, नहीं। जी, जी। पॉसिबल नहीं है। तो मुझे जो मैं कंफर्टेबली करती हूँ, हुँ, हुँ। मेरे लिए अच्छा है, जो 4 लोग मेरे गाँव वाले, मेरे खानदान वाले बैठ के देख सकें, मैं ऐसे प्रोजेक्ट करने में बहुत खुश ये बहुत अच्छी बात कही आपने हूँ। कि जी, आप जिसमें कम्फ़र्ट महसूस करते हैं। बिल्कुल। क्या वहाँ इस तरह की कुछ और बातें भी चलती हैं, नेपोटिज़्म, कास्टिंग काउच टाइप की बातें क्या देखो सच हैं या। उसके बारे में तो मैं कुछ बोल नहीं सकती, लेकिन हाँ, अगर आपके अंदर हिम्मत है, तो ये नेपोटिज़्म वगैरह कुछ नहीं होता। आपके अंदर टैलेंट है, आप अच्छा काम करते हो, आप अच्छे दिखते हो, आपके अंदर सब कुछ वो चीज़ है, जो एक स्टार किड करता है, तो क्यों नहीं आप कर सकते हैं? ना जैसे ये लाइट है अपने सामने, इसके हुँ। पीछे की डार्क साइड ज़्यादा है। चकाचौंध जो नज़र आती है बॉलीवुड की, क्या कुछ डार्कनेस है उधर?
अब किसकी लाइफ में क्या चल रहा है उतना तो हम क्या करिए देख जी, नहीं जी, सकते, जी, क्योंकि बिल्कुल। ऑब्वियस सबकी डार्क लाइफ होती ही है। जी। जो कैमरे में दिखता है वो कुछ और होता है और बैक कैमरा कुछ और होता है। तो सबकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है। जी। आपको अच्छा लगता है वो आप काम करो, उसके बाद अपने घर जाओ, उसके बाद आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो, कोई अपनी पर्सनल लाइफ थोड़ी किसी से शेयर करता है। जी। जैसे आपने बताया गुजराती मूवी की आपने, हम्म। राजस्थानी सिनेमा को लेके क्या सोचते हैं आप या राजस्थानी भाषा को लेके जिसपे अभी इतना कुछ नहीं है देखा जाए? इनफैक्ट मैं तो अपना राजस्थानी कल्चर इंडस्ट्री में लाना चाहती हूँ, जो कि बहुत कम है। जी, जैसे आपके गेट पे भी लिखा हुआ है पधारो सा, जी जी, मैं घड़ा मिल अपना जाएगा। कल्चर मतलब मैं अपने घर में भी वैसा आपने देखा एंटर करते ही जी, कि मैंने वो माहौल बनाकर रखा है। तो जी, जहाँ की मिट्टी में आप जन्मे हो आप उसको कैसे भूल सकते हो। तो जी, मैं तो चाहती हूँ कि मैं लाऊं, लेकिन मुझे कोई ऐसा प्रोजेक्ट ही नहीं मिल रहा है। जी। जैसे अभी मैंने एक राजस्थानी गाना किया था 2011 में, बस उसके बाद से तो कोई राजस्थानी वाले आगे ही नहीं आ रहे। आगे आओ पर यार। यहाँ की तो म्यूजिक इंडस्ट्री में तो राजस्थानियों का कब्जा है। प्रोड्यूसर बहुत सारे हैं, लेखक हैं। बहुत है लेकिन उनको कुछ और चाहिए और मुझे कुछ और चाहिए, जैसे हाँ, मैंने आपको बोला। तो तो आपका फ्यूचर का प्लान है ऐसे प्रोड्यूसिंग लाइन में खूब पैसे कमा लो, मतलब भारी फिलहाल वाला? तो मुझे बहुत सारा नाम करना है कि लोग मुझे देख के ही बोलते, गूगल करना ना पड़े किसी को कि ये जिया चौहान है। जी, बिल्कुल। तो लेकिन वो भी एक लोग कर रहे हैं गूगल तो बड़ी जी बात है। सर्च कर रहे हैं फिर आप डिस्कवर में आओगे लोगों के। बिल्कुल, थैंक यू सो मच, ये ज़रूर हो, जी, मैं तो अब मेरी प्रार्थना यही है। बट हाँ, आने वाले दिनों में मैं प्रोड्यूसर ज़रूर बनूँगी और जो मेरे जैसे बेचारे अपने सपने लेकर गाँव से आते हैं, जी, उनके लिए मैं ज़रूर काम करना चाहूँगी। जी। जिया चौहान हैं। जिया जी आप कुछ अपनी तरफ से जो बताना चाहें, जो मेरे सवालों में नहीं आ रहा है। बेसिकली हम पॉलिटिक्स और क्या कहते हैं पब्लिक पॉलिसी पे बात करते हैं। ज़्यादातर मेरा जो जॉनर है मैं एंटरटेनमेंट पॉलिटिक्स ही आजकल सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट हो गया नहीं लगता आपको? नहीं वैसे ये अभी सुनने में क्या है एक्ट हुआ है पास कि भई इतनी सारी फीमेल्स को रिजर्वेशन मिला है पॉलिटिक्स में। हुँ, हुँ, हुँ। यहाँ से कंगना रनावत एमपी बन गई, जया बच्चन ऑलरेडी एमपी है, रेखा भी रही। तो उधर राजस्थान में कोई बड़ा फ़िल्म स्टार को अगर मौका मिलता है तो तो मैं ज़रूर खड़ी होंगी। जोक्स अपार्ट, बट हाँ, अगर मुझे मौका मिला मेरे राजस्थानियों के लिए कुछ करने के लिए तो मैं 100% जी, तो बड़ी बात है। आपने अपने क्लियर विज़न बताए और हमें समय दिया, उसके लिए बहुत धन्यवाद। मैं डिस्क्रिप्शन में जिया जी के सोशल मीडिया हैंडल्स डाल रहा हूँ, तो चूँकि मारवाड़ की लड़की हैं, आप फ़ॉलो करें, आगे बढ़ाएँ और शेयर करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक यू।